वैसे तो दुनिया में भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में बहुत सी भ्रांतियां विकसित है। कई लोगों ने इनका आभास किया है और कई लोग इन्हें देखने का दावा भी करते हैं। इन आत्माओं के अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत सी भूतिया कहानी सुनी हो और उस जगह पर आपका सामना किसी ऐसी अदृश्य शक्ति से हो जाए जिसे महसूस करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। भूत प्रेत और आत्माओं का शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये बेमिसाल शक्तियों के मालिक होते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो जो आपको अपने होने का आभास करा दे, वो वास्तव में कितने भयानक होंगे। भूत प्रेत और आत्माओं को लेकर लोगों के मन में हमेशा ये सवाल घूमते रहते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहते हैं या फिर वो सामने क्यों नहीं आते। हम आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद होते हैं, लेकिन दोष हमारी आँखों का है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थितियों का अंदाज़ा हम सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि हमें कई बार आहटें तो सुनाई देती है, लेकिन वास्तव में कुछ भी दिखाई नहीं देता। आत्माओं के बारे में एक बात कही जाती है, जब इनके बारे में सोचा जाता है या इन्हें याद करने की कोशिश की जाती है तो ये और भी शक्तिशाली हो जाती हैं और कई बार आपके सामने आकर खड़ी भी हो सकती हैं। एक और सवाल है जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि आखिर इन आत्माओं का जन्म कहाँ से होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आत्माओं का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूह या आत्मा केवल इंसानों के ही नहीं होते, बल्कि ये जानवरों के भी होते हैं। और रहा सवाल इनके आकार या फिर इनके संरचना का, तो इनके आकार सदैव विचित्र ही होते हैं, जिन्हें हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जिसे सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन वो अस्पताल उन सैनिकों की कब्रगाह बन गई। आखिर कैसे इतने लोगों की मौत एक साथ हुई? तो चलिए चलते हैं आज उस मौत के भयानक सफ़र पर और जानते हैं उस चंगी हॉस्पिटल का सच, जिसे आज भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा भी कहा जाता है। चंगी हॉस्पिटल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह हॉस्पिटल नॉर्दर्न रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसलिए इसका नाम चंगी हॉस्पिटल पड़ गया। उस समय यह हॉस्पिटल मिलिट्री हॉस्पिटल हुआ करता था। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे और इस अस्पताल में उन घायल सैनिकों का इलाज किया जाता था। लेकिन इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में बहुत कम चिकित्सक, नर्स और कुछ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे और सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनको बचाया जाना कठिन होता था। इसलिए वहाँ हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने भी जन्म ले लिया और वह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई, जिस कारण इस अस्पताल में काम करने वाले 2 नर्सों की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। इसके अलावा एक चिकित्सक भी इस बीमारी के चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई। यह अस्पताल एक विशाल भवन था और साथ ही इसमें ढेर सारे वार्ड भी थे। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय का एक मनहूस जगह बन चुका था। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे, उनमें से बहुत कम ही जवान जिंदा बच सके। ज़्यादातर जवानों की मौत उसी अस्पताल पर हुई थी। इस कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की आत्माएं भटकने लगी और माना जाता है कि वहीं उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की आत्माओं को उस अस्पताल में महसूस किया जाता है। अस्पताल के पीछे बने एक ब्लॉक में, जिसे मरचुरी कहा जाता है, उस समय उस जवानों के लाशों को वहीं रखा जाता था। लेकिन रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार लोगों ने
एक व्यक्ति का साया भी देखा था। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधक को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था, तब उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पूरी ताकत से धक्का दिया हो, और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। उसके बाद दूसरे माले पर लोग जाने से डरने लगे और कई लोगों ने दावा किया कि दूसरे माले से ज़ोर ज़ोर से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। इस अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से से उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। जिस नर्स को मारा पीटा जा रहा था, वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स ज़मीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साए को वहाँ देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी ज़मीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथों में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया था तो उसने वैसे ही एक महिला का साया देखा था, और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहाँ पर महिला और बच्चों की रोने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जिसके कारण वो वहाँ से भाग गया। चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उस चौकीदार से बात भी की है। कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आया और उनसे बात करने लगा। दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उसे बात करनी शुरू कर दी। जब वो बात करते हुए दूसरे माले की तरफ पहुँचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस तुम लोग अब यहाँ बहुत घूम लिए, अब घर जाओ। जैसे कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज़ भी काफ़ी भारी थी। और जब चौकीदार ने उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा तो वे डर गए थे, क्योंकि कई बार उन लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए वो वापस आने लगे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने चौकीदार से पूछा कि वो कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने उन्हें जाने से रोका था। फिर उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे अब नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वे दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं था। ये देखकर वे दोनों वहाँ से निकल गए और बाइक के पास आ गए। वे दोनों काफ़ी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नज़र दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसके हाथ को उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहाँ से भाग निकले। माना जाता है वर्तमान में इस अस्पताल में चारों तरफ आत्माओं का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार आत्माओं के एहसास मात्र से ही कई लोगों के साथ हादसे हो चुके हैं। विशेषकर दूसरे माले से अब तक 3 लोगों की अपने आप गिरने से मौत हो गई है। यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो मेरी आपसे विनती है कि कभी इस जगह पर अकेले ना जाएं।